वेलकम, मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। शादी से पहले सिद्धार्थ रॉय कपूर ने करी मीडिया से विद्या की कौन सी शिकायत? शाहिद आखिर क्यों भागना चाहते हैं फ्रॉम मीडिया ग्लेयर एंड लाइमलाइट? सोशल कॉज को सपोर्ट करने पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स। और साथ ही करेंगे हिमेश रेशमिया से एक एक्सक्लूसिव मुलाकात। विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर की शादी के कुछ ही दिन बाकी हैं। अब अगर मीडिया में आई रिपोर्ट ही माने तो द कपल विल टाई द नॉट ऑन 14 दिसंबर। लेकिन एक इवेंट में आए सिद्धार्थ रॉय कपूर शादी से पहले मीडिया से करी है विद्या की एक शिकायत। क्या है वो शिकायत, जानिए अप नेक्स्ट। शादी के कुछ दिन पहले ही ब्राइड विद्या के ग्रूम को है उनसे एक शिकायत अपनी ही शादी में अब तक इनविटेशन ना मिलने की। I don't know if I'm invited. सिद्धार्थ रॉय कपूर अपनी लाइफ की हकीकत बयां कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 14 दिसंबर की शादी में जो वो अपेरेंटली विद्या बालन के साथ कर रहे हैं, उसी शादी में वो अब तक इनवाइटेड नहीं है। I don't know if I'm invited. दरअसल अपने प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म के रैप अप पार्टी में आए सिद्धार्थ से जब मीडिया ने उनसे उनकी शादी का सवाल पूछा, जो बस 20 दिनों बाद है, तब सिद्धार्थ का जवाब पहले तो ये था, मैं आज तो कुछ कहने वाला नहीं हूँ इसके बारे में। ये काइपोचे का रैप पार्टी है, तो काइपोचे पे ही क्वेश्चंस आप पूछिएगा। लेकिन करीना सैफ की मीडिया बॉयकॉटेड शादी के बाद जब सिद्धार्थ से मीडिया को इनवाइट करने की बात पूछी गई तो सिद्धार्थ ने भी अपनी ये कंप्लेंट सामने रख दी। I don't know if I'm invited. एक तरह से देखा जाए तो सिद्धार्थ का ये कमेंट या तो एक कंप्लेंट है या फिर एक क्लैरिफिकेशन कि शादी की डेट की खबर महज एक रूमर है। और अगर ये रूमर है तो सोचने की बात ये है कि इतनी एग्जैक्ट डेट्स, विद्या के ट्रूसो और ब्राइडल वेयर की डिटेल्स आखिर कौन लीक कर रहा है? साथ ही ना ही विद्या और सिद्धार्थ ने इस बात को अब तक कंफर्म किया है और ना ही डिनाई। तो क्या ऐसे में ये मान लिया जाए कि करीना और सैफ की ही तरह शादी के एक दिन पहले ही पब्लिक में इनकी शादी की अनाउंसमेंट की जाएगी? वेल, वी होप नॉट। खैर, इस हाईलाइट के अलावा भी इस पार्टी में और भी बहुत कुछ हुआ। रॉक ऑन के बाद अभिषेक कपूर लौटे हैं काई पोछे के साथ। फिल्म की स्टारकास्ट सुशांत सिंह राजपूत, अमित साध और राजकुमार यादव भी मौजूद थे, जिनकी तारीफ अभिषेक ने पूरी तरह की। It feels good to actually go out there and make a film with new people, new talent, and these boys are not just average newcomers; they are pure dynamite. You know? I'm sure when you see the film, you'll know what I'm talking about. साथ ही इन तीनों एक्टर्स में भी अभिषेक के साथ काम करने का एक्साइटमेंट दिखा। पहली फिल्म में अभिषेक के साथ काम करना इज लाइक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और हमने अच्छे से फिल्म करी और आज हम पार्टी कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया काम करके हम तीनों को साथ में और गड्डू सर के साथ फिल्म की। चारों में हम एक्चुअली पूरी टीम में एक पैशन था जो फिल्म को लेके आगे चल रहा था और उसी पैशन के साथ आज हम पार्टी करने आए हैं। बहुत मेहनत की हम सब ने, तो उसको मज़े लेने आए हैं आज। Yeah, it's been a life-changing experience. एक साल हम लोग साथ रहे हैं, एक परिवार की तरह लड़े हैं, मरे हैं और काम किया है, धूप में भागे इधर से उधर, चोटें खाए हैं। इसकी बैक अभी भी टूटी हुई है, मैंने इसकी नाक तोड़ी हुई है, इसने मेरी आंख फोड़ी हुई है, so it was fun. तो इन ऑल ये रैप अप पार्टी रही यूं तो थोड़ी यूजुअल, बट व्हाट वाज अनयूजुअल वाज व्हेन सिद्धार्थ रॉय कपूर पुट फॉरवर्ड हिज कंप्लेंट। I don't know if I'm invited. Well, we hope Vidya is listening. For Enika Srivastava, Zoom, Mumbai. To pay tribute to the victims of 26/11 terror attacks, recently कुछ बॉलीवुड सेलेब्स ने किया रैंप वॉक to support global peace. यहाँ हमने स्पॉट किया विवेक ओबरॉय को भी। इवेंट्स की और हाइलाइट्स देखिए हमारी अगली स्टोरी में। काफी सेलिब्रिटीज को डिजाइनर और फैशन वीक्स पर रैंप वॉक करते हुए तो हमने देखा ही है, but these celebrities are not far behind when it comes to supporting a social cause. Recently 26/11 टेरर अटैक के विक्टिम्स को ट्रिब्यूट देने के लिए रखा गया एक इवेंट जहां ग्लोबल पीस को एनकरेज करते दिखे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज। Taking part in this initiative were Vivek Oberoi, Suresh Oberoi, Sania Mirza, Shahzaan Padamsee, Shivani Kashyap, a few TV celebrities and more. इन सेलिब्रिटीज ने रैंप वॉक करके तो इस कॉज को सपोर्ट किया ही, पर साथ ही जूम के बूम पर करी इस कॉज से रिलेटेड कुछ बातें भी। लिसन अप। एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है। किया शर नाम की एक अमेरिकन औरत हैं। 4 साल पहले 26/11 में उनके
छोटी 13 साल की बिटिया का और पति का देहांत हो गया। इन्होंने शायद कुछ डिवाइन ग्रेस था, कोई ग्रेटर पर्पस था, इन्होंने एक माध्यम बनने का सोचा कि मैं एक इस तरह से माध्यम बनूं। आई स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग अ ग्लोबल पीस इनिशिएटिव एंड उस गुस्से को, उस नफरत को बदलकर उन्होंने एक आशा की किरण बनाई। आई एम वेरी प्राउड ऑफ विवेक, बहुत खुशी की बात है, इतनी मेहनत की उसने, कल भी आज भी। मैंने जो फर्स्ट टाइम लाइफ में रैंप पे वॉक किया है, मैंने आज तक नहीं किया, ना मुझे करना भी नहीं चाहता था, लेकिन कॉज के लिए किया। मैंने ये वॉक रखा है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर व्हाट हैपेंड ऑन 26/11 एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू bring people from different walks of life, not only actors, different people from different walks of life from all over, and yeah, you have different celebrities gracing this event. I think peace comes from within, and हम सब, आप, हम as sports people, as celebrities, as media, I think we all play a part, and the message is to spread peace. तो कुछ इस तरह से ये सोशल इवेंट हुआ कंप्लीट, with Bollywood celebrities being a part of the same. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. Hrithik Roshan has been famous for portraying period roles with much ease and effortlessly on the silver screen. शायद इसीलिए उनके पास आजकल है पीरियड फिल्म्स करने के बहुत से ऑफर्स। पर ऋतिक इनमें से किसे देंगे ग्रीन सिग्नल, बताएंगे हमारी अगली स्टोरी। ऋतिक रोशन भी आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म्स को लेकर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। एक टाइम पे जहां बॉलीवुड में खान के पास मूवी प्रोजेक्ट्स की लाइन लग जाती थी, वहीं अब ऐसा हो रहा है ऋतिक रोशन के साथ। जी हाँ, ऋतिक रोशन क्रिश 3 के बाद इंग्लिश फिल्म नाइट एंड डे की रीमेक पर काम करेंगे। अब ऋतिक की इस मूवी लाइनअप के बारे में तो सबको पता है, पर इसके बाद ऋतिक के पास लाइन अप है 3 बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स। जब भी बात आती है पीरियड मूवी की, तो पहला नाम जो सामने आता है वो है ऋतिक रोशन का। एंड दैट्स द रीजन व्हाई इंडस्ट्री के टॉप फिल्म मेकर्स साइन करना चाहते हैं ऋतिक को। फर्स्ट ऑफर है ऋतिक के अग्निपथ डायरेक्टर करण मल्होत्रा का, हु इज राइटिंग अ पीरियड लव स्टोरी विद हिज वाइफ। दूसरा ऑफर है प्रोड्यूसर करण जौहर का, जो अपने डैडी यश जौहर की अक्रॉस बॉर्डर पीरियड लव स्टोरी पर काम कर रहे हैं। एंड तीसरा ऑफर है ऋतिक के जोधा अकबर डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर का, जो हड़प्पा संस्कृति पर मूवी बनाना चाहते हैं। नाउ ऋतिक, हु इज ऑलरेडी बिजी विद क्रिश 3 और उसके बाद नाइट एंड डे के लिए भी उन्हें अच्छे खासे पैसे मिले हैं, तो वो इन 3 में से एक ही मूवी पिक कर सकते हैं। वी वंडर हु विल बी द लकी वन। फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, Mumbai. Actresses and their catfights are quite famous, isn't it? इस लिस्ट की लेटेस्ट एंट्रेंस है नरगिस फाकरी एंड डायना पेंटी। बट क्या हुआ ऐसा जो इन दोनों एक्ट्रेसेस की कैटफाइट की खबर आई सामने? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड में कैटफाइट्स तो काफी अरसे से चलती आ रही है, कभी फिल्मों को लेकर तो कभी एंडोर्समेंट्स को लेकर। एवरी टाइम वी गेट टू हियर समथिंग और द अदर अबाउट आवर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। जब बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस लाइक प्रियंका एंड करीना कपूर इन सब से नहीं बच पाई, तो वन फिल्म ओल्ड एक्ट्रेस लाइक डायना पेंटी और नरगिस फाकरी कैसे पीछे रह जाती। दरअसल हुआ यूं कि डायना को एक फैशन मैगजीन ने फोटोशूट ऑफर किया। जब इस मैगजीन कंपनी ने डायना को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उनके मैनेजर ने जवाब में कहा कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड अनलेस इट इज अ कवर शूट। तब मैगजीन की टीम ने समझाने की कोशिश की कि द जनवरी इशू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू और वो डायना को 7 पेजेस का स्प्रेड देंगे, बट कवर शूट कांट बी ऑफ अ वन फिल्म वंडर। तो if sources are to be believed, through her manager, Diana replied कि अगर वो वन फिल्म वंडर नरगिस को कवर शूट दे सकते हैं, तो उन्हें भी कवर गर्ल बना सकते हैं। Well, Diana, आपका ये अप्रोच आपको कवर गर्ल बनाता है या नहीं, ये तो हमें जल्द पता चल जाएगा। पर हाँ, अगर ये बात सही है कि आपने अपने आप को नरगिस से कंपेयर किया, तो we must say, ये कहकर आपने कैट फाइट का फर्स्ट स्टेप तो ले लिया है। अब नरगिस की तरफ से इसका क्या रिएक्शन आता है, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद है हिमेश रेशमिया के साथ एक खास मुलाकात। When it's Zoom, it's exclusive. वो बातें जो आपके फेवरेट स्टार्स और सेलेब्स कहीं नहीं बोलते, they speak their minds on Zoom. आज हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव चैट में म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया ने करी खूब सारी बातें। So let's listen up. Hi Himesh, tell me, आपने ये कैसे सोचा? How did you think of getting Akshay Kumar back into the Khiladi mold? I had this story and जहाँ पर जो आपका हीरो है उसको कोई एक खरोच भी नहीं मार सकता,
and I think it was perfect for Akshay ji and the whole franchise Khiladi. And he's born with 786 की लकीरें. तो जब उनको सुनाई तो उनको बहुत ज़बरदस्त लगी, and he agreed to do the film, and now we are jointly producing it. लेकिन as a creative person आपके लिए 100 करोड़ कितना मायने रखता है? अरे 100% एज अ प्रोड्यूसर देखिए, कॉस्ट आजकल जिस तरह से बढ़ चुकी है, नॉट ओनली इट्स अबाउट अक्षय जी's प्राइस, बट इट्स ऑल्सो अबाउट the cost which goes into the making of the film, the marketing of the film. You always said this and maintain that you're here because of Salman Khan. He's yes, like of course, to you. Of course. So when do we see you writing for Salman Khan? I don't know. Salman bhai is like family to me, and I always say God, Dad and Salman Khan. मैं यहाँ पर अगर आपके सामने बैठा हूँ तो खान परिवार के बहुत बड़ा योगदान है मेरी करियर में, and always he's been there for me. So I don't know, but he's I think very busy at the moment. So जब वो बुलाएंगे तब तो हम हाजिर ही हैं. आपने दोनों के साथ काम किया, उन दोनों के बीच में what is the difference in their approach of working, उनके creative inputs? I think difference नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि both are they have a great sense of music. They are really committed to their work, and they are very good human beings. Any move big projects lined up? Any film? A lot of act next year? बहुत सारी चीज़ें planning में है, लेकिन I'll think it's better that I make those formal announcements. Thanks so much, Himesh. It was great talking to you, and wish you a lot of success with this. Thank you. Please pray for me. God bless and all the best. Recently रखे गए एक सर्वे के मुताबिक 88% of women prefer clean shaven men, और इसमें शामिल है मलाइका अरोड़ा खान और नेहा धूपिया का भी नाम, जो फॉलो करती है इस मंत्र को that clean shave look looks best on men. क्या है इस स्टोरी की इनसाइड डिटेल्स, आइए आपको बताते हैं. Recently, Neha Dhupia और मलाइका अरोड़ा खान पहुंचे शेव और क्रेव वुमेन अपोज इवनिंग स्टबल कैंपेन को सपोर्ट करने, जहां पर आकर बॉलीवुड की इन दो ब्यूटीज ने रिवील किया that they like their men clean shaven. Well, सिर्फ नेहा और मलाइका नहीं, रिसेंटली नीलसन सर्वे भी किया गया था, जिसके मुताबिक 88% ऑफ वुमेन लाइक द मैन क्लीन शेवन. इतना ही नहीं, कई लड़कियों की ये विश रहती है that they want their men to come back home in the evening and shave again, so that evening stubble को भी क्लीन किया जा सके. और इस बात से तो नेहा धूपिया भी सहमत हैं. Listen to what she had to say on this. अगर आप मुझसे पूछें मुझे क्या पसंद है, मुझे डेफिनेटली पसंद है दैट माय मैन कम्स बैक होम एंड देन ही टेक्स टाइम आउट टू शेव, और इवनिंग स्टबल जो एक आ जाती है यू नो व्हेन मेन कम बैक फ्रॉम वर्क, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सो इट डजंट टेक वेरी लॉन्ग, और मुझे इम्प्रेस करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज शेव ऑल ओवर अगेन. We too agree with you, Neha. After all, every girl would expect this from her guy कि जितने efforts वो लेती हैं for an evening date, उतने ही efforts लड़के भी लें to look good for their girlfriends or spouses. और यही बात कही मलाइका अरोड़ा खान ने भी. Women also make these small gestures for the men in their life कि वो dress करते हैं, अपने बाल अलग से करते हैं, या you know जो भी है, they also make efforts. So if a man can make an effort for his woman, I think it's sweet. So all the guys out there, we have given you enough hints to prove that all the girls prefer clean-shaven guys. So go shave it, or else you'll have to crave for a woman's company. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. शाहिद कपूर लगता है अपने कांस्टेंट फेलियर से इतने परेशान हो गए हैं कि अब उन्हें कुछ भी नया करने से डर लगने लगा है. खबर आई है that Shahid has refused to perform this New Year's Eve. But why is that? Find out in our next story. If you all are eagerly waiting for Shahid Kapoor to make a public appearance, then आपको करना होगा उनकी नेक्स्ट रिलीज तक का इंतजार. जी हाँ, सोर्सेस की माने तो शाहिद कपूर ने न्यू ईयर्स ईव पर परफॉर्म करने से भी इनकार कर दिया है. शाहिद को कई इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से ऑफर आए थे, पर उन्होंने सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्हें लाइमलाइट में नहीं आना है. ऐस ये है शाहिद की प्लान स्ट्रेटजी. दरअसल शाहिद फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म पर काम कर रहे हैं, और साथ ही उसके बाद वो नमक पर भी काम करना शुरू कर देंगे, जिसके लिए ही इज वर्किंग हार्ड टू गेट द राइट काइंड ऑफ फिजिक एंड लुक. इसलिए वो कुछ समय के लिए अंडर रैप्स रहना चाहते हैं.
एक्चुअली पहले पुनीत मल्होत्रा, फिर मनीष शर्मा और फिर फ्रेंड सिद्धार्थ आनंद की फिल्म एक एक करके जब शाहिद के हाथ से तीनों फिल्में निकल गईं, तो शाहिद गॉट अ मेजर सेटबैक एंड ही डिसाइडेड दैट ही नीड्स टू गेट अ मेकओवर। जहां शाहिद ने अपनी अप्रोच चेंज की एंड गॉट हिमसेल्फ 2 बिग प्रोजेक्ट्स। वहीं अब शाहिद इज लुकिंग फॉर अ चेंज इन हिज पब्लिक इमेज। दैट इज व्हाई उनकी लास्ट पब्लिक अपीयरेंस थी करीना की शादी के दिन, where he stood tall and faced the music, gaining a newfound respect amidst his audience. And तब से शाहिद पब्लिक सीन से गायब हैं और तब तक रहेंगे जब तक he isn't ready with his new beefed up look for प्रभु देवा's नमक और उनकी फटा पोस्टर रिलीज के लिए रेडी नहीं हो जाती, so that he has a substantial amount of work to talk about. Well, Shahid, all we can say is we hope आपकी ये strategy आपके लिए काम आ जाए. For कीर्ति तरंग, Zoom, Mumbai. Remakes can not only be pressurizing, but sometimes they come along with a lot of legal troubles. ऐसा ही कुछ हाल हुआ है जंजीर की रीमेक का, which has got stuck in a legal trouble. Seems like Priyanka Chopra has a reason to worry, क्योंकि उनके आने वाली फिल्म जंजीर की रीमेक फंस गई है लीगल ट्रबल में। Well, the buzz is कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं अमित मेहरा, who is the son of प्रकाश मेहरा, जिन्होंने जंजीर बनाई थी। इस फिल्म के कॉपीराइट्स अमित मेहरा ने अपने 2 भाइयों से खरीदे थे and he got on with the shooting of the film. लेकिन अब अपडेट ये है कि अभी तक अमित ने अपने भाइयों को इसकी पूरी पेमेंट नहीं दी है, जिसकी वजह से his brothers have nullified the contract. However, अमित के लिए राहत की बात यह है कि हाई कोर्ट ने उन्हें शूटिंग कंटिन्यू रखने की परमिशन दी हुई है, but he can't release the film till he makes the payment. वहीं अमित का कहना है that he is making the payments and will release the film as planned. अब देखते हैं कि प्रियंका की ये फिल्म उनकी बाकी सीक्वल्स की तरह टेंशन फ्री हिट रहेगी या the film will have to go through a rough patch before hitting the silver screen. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.